हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 4 श्री भगवान उवाच यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि जब कोई पुरुष सभी भौतिक इच्छाओं का, मेटेरियल डिजायर्स का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, अर्थात बिना फल की इच्छा से कर्म करता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। A person is said to have attained to yoga when he renounces all material desires. He neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, अपने आप में तृप्त और खुश रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। When a person is fully engaged in the transcendental loving service of the Lord, he is pleased in himself and thus he is no longer engaged in sense gratification or in fruitive activities. और यदि कोई मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं होता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। एंड इफ one is not engaged in the transcendental loving service of the Lord, then he will be engaged in sense gratification, since one cannot live without engagement or doing any activity. One has to do some activity or the other till he is alive. श्रीमद् भगवद गीता में भगवान हमें कई बार समझाते हैं कि एक जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है, सोल हमेशा एक्टिव रहता है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। यह आत्मा का स्वभाव है, यह आत्मा का, सोल का कैरेक्टर है कि वह हमेशा कुछ न कुछ कर्म में प्रवृत्त करवाती है एक जीवात्मा को। यहाँ पर हमें यह बताया जा रहा है कि बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है, इसलिए वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस वन इज ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश एंड सीक्स फ्रूटिव रिजल्ट्स फॉर ऑल हिज एक्टिविटीज। बट a Krishna conscious person can do everything for the satisfaction of Lord Krishna and thereby be perfectly detached from sense gratification. जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। One who has no such realization must mechanically try to escape material desires before being elevated to the top rung of the yoga ladder. यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियरली कहा जा रहा है कि एक योगी से एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा सुपीरियर है। यदि कोई कृष्ण भावना भावित है तो उसे योग की इन पद्धतियों का अनुसरण, इस योगा के सिस्टम को फॉलो नहीं करना पड़ता है। वह डायरेक्ट सीधा कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करता है, क्योंकि योग का भी अंतिम लक्ष्य
कृष्ण भावना भावित होना है। A person in Krishna consciousness doesn't have to climb step by step and reach the highest level, that is Krishna consciousness. He can directly engage himself towards the services of Lord Krishna and can reach the top level of the ladder. भगवद गीता में यह बार बार बताया गया है कि सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी यौगिक पद्धतियों का उद्देश्य कृष्ण भावना भावित होता है। और यदि कोई मनुष्य सीधे कृष्ण से संपर्क कर लेता है और कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है, तो उसे न तो वेदों के ज्ञान की आवश्यकता है, न इन योग पद्धतियों की आवश्यकता है। वह अपना संबंध सीधे कृष्ण से स्थापित कर सकता है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और भक्तों में अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू।